आप उनको समझाकर एक बयान जारी करवा दीजिए कि भाई अगर नीतीश कुमार वक्फ बोर्ड के पक्ष में वोट देंगे तो हम लोग जदयू से इस्तीफा दे देंगे। आप विधायक की बात छोड़िए, जब आप अपने हक के लिए नहीं खड़ा होते हैं तो आपके लिए दूसरा आदमी कैसे खड़ा होगा? जो मुस्लिम नेता आज जदयू सुनने ना, पार्टी का क्या दबाव है? हम कह रहे पार्टी का विधायक नहीं है, पार्टी में आज जो जदयू में मुस्लिम नेता हैं बिहार में, कुछ छोड़े ना, खाली इतना बयान तो जारी करें कि भाई वक्त पर अगर आप हम लोग के खिलाफ वोट दोगे तो हम पार्टी छोड़ देंगे, इतना तो बनता है। आप दरभंगा में देख लीजिए कितने मुस्लिम लीडर आज भी जदयू में हैं, उनसे जरा जाकर पूछिए तो सही कि भाई वक्त पर कानून बन रहा है, नीतीश कुमार इसके पक्ष में वोट दे रहे हैं, तो आप भी कोई किसी को कुछ फायदा है, किसी को कुछ फायदा है, किसी को पद चाहिए, किसी को सरकार से मदद चाहिए, किसी को कब्रिस्तान के लिए जगह चाहिए, आप भी नहीं खड़े हो रहे हैं तो दूसरा क्यों खड़ा होगा आपके लिए? आप कह रहे हैं मॉब लिंचिंग की बात, उमर खालिद जेल में है, मुस्लिम समाज में लॉयर्स की कमी तो है नहीं। आप मुझे बता दीजिए कोई खड़ा हो के गया हो कोर्ट में केस लड़ने? जब आप नहीं खड़े होइएगा अपने लिए तो दूसरा आदमी कैसे खड़ा होगा? अभी भाई साहब बता रहे थे बीपीएससी की बात, बीपीएससी प्रोटेस्ट हो रहा था, 4 लाख बच्चों ने बीपीएससी का एग्जाम दिया है, 18% मुस्लिम आबादी है, मतलब कम से कम 50,000 मुस्लिम बच्चों ने भी दिया होगा। आप बीपीएससी प्रोटेस्ट में बैठे हुए सारे छात्रों में कोई एक मुस्लिम लड़का हमको ला के दिखाइए। भाई जब आप अपनी हक के लिए नहीं खड़े होगे तो दूसरा आदमी कैसे आपके लिए खड़ा होगा? के साथ हम लोग आप लोग से जुड़े हैं, हमारे हमसे मत जुड़िए, अपने हक की बात, अपने हक के लिए खड़ा होइए। आपके कौम में इस्लाम में बताया गया है ना भाई, हक के साथ खड़ा होना है, तादाद नहीं देखनी है। जिस कौम की बुनियाद इस पर पड़ी है कि हक के साथ रहना है, वो कौम खाली तादाद देखती है। आप तो तादाद देखकर बातिल के साथ खड़े हो, आपको दिखता है कि तादाद इनकी ज़्यादा है, भाजपा को हरा देगा, चाहे बातिल भी है तो उसको वोट देंगे। कभी आप ये नहीं सोचते हो कि इस दीन को बनाने वाले अगर तादाद को देखते तब तो इस्लाम शुरू ही नहीं होता। और यहाँ जितने लोग हैं आप तो खाली तादाद देख रहे हैं कि गुजरात में ज़्यादा तादाद है कि आरजेडी में तादाद है। आपको प्रशांत किशोर से सीखने की जरूरत नहीं है, हम तो रोज अपने तकरीरों में कहते हैं इस्लाम में जो बात बताई गई वो तो मानो भाई। इकरा बिस्मिल रब्बे हमने थोड़ी ना कहा है भाई, पढ़ने की बात तो आपको दीन में बताई गई, आप खुद ही नहीं पढ़ रहे हो तो हमसे क्या, हम क्या सिखाएंगे आपको? बहुत अच्छी। सर एक आखिरी सवाल जो हम लोग को ज़्यादा ये होता है और आपसे भी मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब हिंदू धर्म में और इस्लाम में एक जो बुनियादी फ़र्क मैं देखता हूँ कि इस्लाम में जीवन के हर पहलू को कैसे आपको जीना है, क्या करना है, नहीं करना है, बहुत साफ साफ लिखा हुआ है। हिंदू धर्म में ये चीज़ें आपके इंटरप्रिटेशन पर छोड़ी गई है, आप समझिए, खुद से अपना उस पर मन बनाइए। इस्लाम में बातें बताई गई हैं कि आपको अपने बच्चों के साथ इंसाफ करना है, ये बताई गई है ना हदीस में। आप कितने मुसलमान हैं जो अपने बच्चों के साथ इंसाफ कर रहे हैं? जब आप हदीस की बात नहीं मानोगे, आयत कुरान की बात नहीं मानोगे तो हमारी बात मानोगे भाई? ये इतनी दुर्दशा, ये किसने कहा कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ नहीं होगी उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत किया जाएगा? हम थोड़े ना बोले, ये तो आपके कौम में बात बताई गई। तो अगर आज आपके ऊपर जालिम हुक्मरान हैं, मुसल्लत किए गए हैं, इसका मतलब है कि आपको अपने रहनुमाओं को चुनने में आपसे गलती हुई है, मानिएगा तब ना। आप दूसरे की उंगली दिखा रहे हैं कि हमको ये ठग रहा है, हमको ये ठग रहा है। अरे भाई आप खुद भी तो देखो। लेकिन इसमें तालीम की भी कमी है हमारे कौम में, इसीलिए थोड़ा ये है। तो तालीम की कमी क्यों है? क्या अच्छा ये बताइए, आप बताइए कि 20 वर्ष लालू जी यहाँ 15 वर्ष मुख्यमंत्री थे, किसने रोका लालू जी को कि यहाँ अलीगढ़ जैसा यूनिवर्सिटी बना देते? तो भाजपाइयों ने रोका है। आपने कभी मांगा उनसे कि भाई एक यूनिवर्सिटी यहाँ बना दो? वो तो नहीं रोक रहा है। नीतीश कुमार एक यहाँ यूनिवर्सिटी बच्चों को, आपने तालीम की बात कही, एक यूनिवर्सिटी बता दो। कल मैं गया था इफ्तार करने, कल यहीं बगल मुजफ्फरपुर के सबसे बड़े मुस्लिम गांव में इफ्तार पार्टी थी, इफ्तार था। वो मुसलमानों का 2 पंचायत का गांव है और वहाँ पर आज तक हाई स्कूल नहीं है। हाई स्कूल नहीं है, 15,000 की आबादी है, 15,000 की आबादी है, हाई स्कूल नहीं है।
खानपुर। कल ही हम लोग वहीं पे इफ्तार के लिए गए थे, पूरा गांव जुटा था। हाँ तो मुसलमान को हर पार्टी ठगा है अभी तक, ये जनता बात है। नहीं हमने ठगाए भी है, नहीं एक बात हम हंसिए मत, हम लोग को ठगाए भी है और आप लोग ठगे भी है, नेता लोग भी। अब आप आए हैं, आप लोग देख रहे हैं हम लोग। अच्छा ये बताइए, हाँ अगर ये 100 रुपए की चीज अगर आप 1 रुपए में बेचेंगे, कोई खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? हम खरीदे, लालू खरीदे, नीतीश खरीदे, आप 18% वोट मुफ्ते में बेच रहे हैं। तो आपसे मांगने भी नहीं आ रहा है, मांगने भी नहीं, अब फिर भी आप दे रहे हैं, तो आप कौन गुनाहगार है भाई? वही तो आपको किसने कहा था मुफ्त में दे दो? आप लोग कई बार कहते हैं भाजपा को हराने के लिए दिया है, अरे आप नोटा में दे देते, नोटा जीत जाता, हार जाती भाजपा। कानून में लिखा है नोटा को वोट अगर सबसे ज्यादा आएगा फिर से चुनाव होगा, आप दे देते नोटा में वोट। आप तो फिर वही हक को छोड़कर किसी गलत के साथ खड़े हो गए, इसलिए कि हमको भाजपा को हराना है। जब आपका उद्देश्य ही गलत है तो गलत ही होगा। कोई नहीं ठग रहा है भाई। अगर 50 बरस से आप ठगे जा रहे हैं तो आपको अपने ओर भी देखने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी, कुछ गलती हम लोगों में भी है, तभी तो लोग ठग पा रहे हैं। भाई ये बिट्टू साहनी जी हैं, साहनी समाज की आबादी यहाँ कितनी होगी? अकेले साहनियों की आबादी 3% होगी। मुकेश साहनी बैठे हेलीकॉप्टर पर बैठ के घूम रहे हैं ना, 3 सीट उनको मिला ना, आपको 18% आप बगल में बैठ के दिखा दीजिए। वो दूसरी बात बोल रहे हैं। राजद साहनी जी को बैठा के घूम रहे हैं ना, हाँ माइनॉरिटी को नहीं, सीट दिया ना, 3% आपकी आबादी कितनी है? 18%। आपको कोई दिया है? नहीं। कोई पूछ रहा है? नहीं कुछ भी क्यों नहीं नहीं पूछ रहा है? क्योंकि ये लोग अपने हक के लिए खड़े हो रहे हैं ना भाई, कि हमको 2 सीट तब आएंगे तुम्हारे साथ। ये बात तो आप कह रहे हैं भाई तुम हमको मांगो ना मांगो, हम तुमको देबे करेंगे। हाँ बीजेपी से बचने के लिए से कहते हैं। जिस दिन मुसलमान ये कहने लगा भाजपा आए चाहे जाए, भाड़ में जाए, हमको उससे मतलब नहीं, हमारा हक मिलना चाहिए, हमारा सुधार होना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। जन स्वराज का सबसे बड़ा फायदा क्या है? हम आपके लिए कुछ करें ना करें, जन स्वराज के आने से मुसलमानों की पूछ बढ़ेगी, अभी और बढ़ेगी। हम ना करें, राजद वाले भी पूछेंगे आपको, जब उनको मालूम है कि नहीं पूछेंगे तो चला जाएगा जन स्वराज। नहीं तो राजद वाला तो कहता है कि बीटी में, बीजेपी की बीटी में, ये भी कहता है आपके बारे में। अभी उसके पास गया है वो आरजेडी वाले, अब तो पूछने लगे सर, मैं आपको नहीं समझना है भाई, जब आप लोकतंत्र में विकल्प रखिएगा तो अपने आप आपकी पूछ होगी। सर ये चाहे जन स्वराज को रखिए या किसी को रखिए, आपके पास 2-3 विकल्प होना चाहिए, तभी आप उससे अपना हक मांग पाओगे। एक आदमी का बंधुआ मजदूर बन जाओगे तो चाहे जन स्वराज हो कि राजद हो, कोई नहीं काम करेगा। नहीं एक तो बोलता है राजद वाला कि वो जो है बी टीम में बेइज्जती की, आपके बारे में। चलिए ठीक है। नहीं सर, आजत जो चला है, बिहार में बिजली बहुत महंगी है, अगर आपकी सरकार आएगी तो फिर बिजली की व्यवस्था में आपका क्या रोल होगा? हम बिजली का रेट नहीं कम करेंगे, हाँ हम बिजली का रेट कम नहीं करेंगे। हम बिजली में जो गलत बिल आ रहा है उसको सुधारने का प्रयास एकदम करेंगे। सही बात है। हम बिजली मुफ्त नहीं दे सकते हैं, बिहार के पास वो पैसा नहीं। हम बिहार में रोजगार देना चाहते हैं, मुफ्त का बिजली बांट कर लोगों को का जीवन बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। थैंक यू सर इनका एक सवाल था, जो ये कह रहे थे कि बी टीम वाला सर।